इम्तिहान हो गई थी इंतजार की, बहुत दिनों बाद खबर आई है हमारे यार की। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको खबर आई है पीएससी के थ्रू, जिनका जिनका नाम जो है अभी जो मेंस में जो जो भी पास हुए हैं उनका नाम आया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका भी नाम नहीं आया है वो भी अभी जो है, ये एक प्रोसेस है, ये सांप सीढ़ी का गेम समझ सकते हैं कि आप जो है प्री पास करते हो, मेंस दिलाते हो, फिर इंटरव्यू दिलाते हो, उसके बाद पोस्ट ना मिले, तो ये सांप सीढ़ी का गेम है, एक प्रोसेस के रूप में चलता रहता है। तो ये 4 महीना बहुत लंबा समय रहा है और इसमें जो है उतना तैयारी जो मेंस दिलाए रहते हैं वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए ऐसा है कि अभी 90-95 दिन बचा है, प्री आने वाला है, तो एक नए सिरे से अपने आप को मोटिवेट कीजिए बढ़िया से और नए जोश के साथ फिर से रीस्टार्ट, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो अपने आप को रीस्टार्ट कीजिए बढ़िया से और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले साल आपके लिए भी खबर आ सकती है और आप बेहतर पोस्ट ले सकते हैं। तो अपना मन जो है छोटा मत कीजिए, अपना जो है बनाए रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए, जीत एक दिन तय जरूर होगी। ठीक है, तो चलिए जिनको खबर आई है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। आज जो है इस मंच में मैं जो है धर्मेंद्र कुर्रे इसलिए प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू प्रारंभ करने वाले हैं। ये मॉक इंटरव्यू होने वाला है हमारा कल 4 नवंबर से, कल से शुरू होने वाला है और ये 2 से 5 पीएम के बीच रहेगा। और इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हालांकि पूर्णतः निःशुल्क है, लेकिन एक दिन में ही अधिक बच्चे ना आ जाएं या फिर किसी का समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको बढ़िया टाइम मिलेगा। जिस टाइम में आओगे आपको तुरंत ही आपको मॉक देने को मिल जाएगा, आपको भीड़ में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग एक प्रोसेस जो है ये क्रिएट किए हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इसके लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नरेंद्र सर और विवेक सर का नंबर है, इसमें भी आप सीधा मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ग्रुप है फ्यूचर ऑफिसर, हाँ फ्यूचर ऑफिसर 2.0, पिछले बार जो है फ्यूचर ऑफिसर जो ग्रुप था इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि इसमें लगभग जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं वो सब जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने अपना जब इंटरव्यू हो जाता था उसके बाद अपना अनुभव साझा करते थे। जो तो आने वाले जो प्रतिभागी रहते थे उनको बहुत बेनिफिट मिला है कि आखिर किस वे में जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं फ्यूचर ऑफिसर 2 में, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, इसलिए हम लोगों ने एक फ्यूचर ऑफिसर 2 ग्रुप बनाए हैं, इसमें आप मैसेज करिए। और चलते हैं वापिस इसमें जी। हाँ, तो ये तो हो गई मॉक इंटरव्यू का। और इसी बीच ये है कि हमारे यहाँ जो भी मॉक इंटरव्यू लेने आएंगे वो पिछले साल या फिर उसके और पिछले साल जो सिलेक्टेड लोग हैं वो रहेंगे। और वो रहेंगे तो आप जब आएंगे तो आप जो है यहाँ वो क्या बोलते हैं अनुप्रमाणन, आपका जो पहचान पत्रक है उसमें आप साइन भी करा सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग जो है अलग से आप लोग के लिए टाइम निर्धारित कर देंगे। जो सर आएंगे, क्योंकि जो पहचान पत्रक है उसमें जो राजपत्रित अधिकारी हैं वही सिग्नेचर करते हैं, तो जो भी सर आएंगे तो उस समय आपको हम लोग टाइम और डेट बता देंगे। ठीक है, तो आप इसमें जुड़िए। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू जो बुलावा पत्रक है, देखिए चलो बुलावा आया है, माता रानी ने बुलाया है। ठीक है, तो ये बुलावा पत्रक पहली बार जारी हुआ है, इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सभी चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, इसमें इतना बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, इसके पहले ऐसा बुलावा पत्रक नहीं देखा गया था, जिसको पीएससी ने अपने पारदर्शिता नियम के तहत बहुत अच्छे से आपको समझा दे कि किसी भी प्रकार का आपको असहज या फिर किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। देखिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि क्या चीजें आपको आवश्यकता हो सकती है और किस चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो जो नियम कानून दिए गए हैं, जो जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसमें मैं थोड़ा से बात करना चाहता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो नए इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है, पहली बार इंटरव्यू है, उनके लिए है कि जो दस्तावेज सत्यापन है वो आपके इंटरव्यू तारीख के एक दिन पहले होता है। ठीक है, ये भी हो सकता है एक दिन पहले या फिर बीच में एक आध दिन छुट्टी भी रहता है, तो जो पहला आपका दस्तावेज सत्यापन है वो पहले होता है। ठीक है, अब देखिए पिछले बार जो था 10 से 1 था ये हाँ, ये देखिए
इसमें 2 पाली में रहता है, एक दिन 2 पाली में बटा रहता है। ये 9:30 बजे से शुरू हो रहा है और दूसरा पाली जो है 1:30 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक। और इस प्रथम पाली में देखिए 2 पाली में बटा रहता है, उसमें अलग अलग आपका रोल नंबर आया होगा, देखिएगा उसमें लिखा होगा प्रथम पाली, लेफ्ट साइड में प्रथम पाली लिखा होगा, राइट साइड में द्वितीय पाली लिखा होगा, ऊपर में आपका टाइमिंग भी दिया रहेगा। तो वो उनको जो है पहले 9 बजे तक पहुंच ही जाना है, ठीक है। इसमें साफ मेंशन है कि 9 बजे तक आपको पहुंच ही जाना है। उसके पश्चात क्या पता नए नए बदलाव हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने उनके कहे पते पे, उसे कहे समय पे नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि आपको गेट में रोक दिया जाए। तो जब बदलाव हो रहा है तो हमको अपना सतर्कता बनाए रखना है। तो आप जो है इसको ऐसे इजी वे में नहीं ले सकते, निरंतर बदलाव हो रहे हैं पीएससी में, तो हो सकता है कि आपको रोक दिया जाए। तो इससे बचने के लिए अपनी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो 9 बजे बोला है तो आप जो है 15 मिनट और पहले पहुंच ही जाइए, ठीक है। 15 मिनट बैठ के वहां देखिए, बहुत बहुत बढ़िया गार्डन वार्डन बना है, ठीक है। फोटो वोटो खिंचाइए, नए नए दोस्त मिलते हैं, अच्छे मतलब समझदार और अच्छे व्यक्तित्व वाले आपके साथी, मतलब आप और एस्पिरेंट जो रहते हैं, सिलेक्टेड पर्सन मिलते हैं आपको, तो उन सबसे चर्चा कीजिएगा, ठीक है। तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाइए आप। तो पहली चीज तो यह होगा कि दस्तावेज सत्यापन आपकी इंटरव्यू तारीख से पहले होगा, ठीक। और दूसरी चीज 2 पाली में होता है, जिसमें आपको स्पष्ट टाइम दे दिया गया है कि इसके पहले इस समय तक आप पहुंच ही जाइए, ठीक है। बदलाव हो रहा है तो बच के चलिएगा थोड़ा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसमें ये देखिए, आप लोग के आईडी में एक अग्र मान्यता, जो अग्र मान्यता ठीक है, अग्र मान्यता आया होगा एक ठो, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, 27 पेजों का है। और वो जो है आपका 2 से 8 तारीख तक ही अवेलेबल रहेगा आपके आईडी में। लॉगिन करोगे पीएससी वाले में देखिएगा, आप जो जो पेपर भरे रहते हो ऐसे लाइन से रहता है, उसमें राइट साइड नीले कलर में दिया होगा, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर दीजिएगा। 8 तारीख के बाद वो जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात, आप डाउनलोड कर तो ले रहे हैं, डाउनलोड कर ले रहे हैं, उसके बाद इसको 2-3 बार कॉपी करके अलग अलग फोल्डर में पेस्ट भी कर दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई फोल्डर, क्योंकि जो मोबाइल्स जो होते हैं वो कई बार कुछ भी दुर्घटनाग्रस्त अगर खराब भी हो जाता है, तो ये जो है आपका सिक्योरिटी पर्पस रहेगा। और बेहतर ये है कि आप जो है तुरंत प्रिंट आउट भी करा लीजिए, 2-3 कॉपी जितना भी हो। अच्छा लगता है, अभी तो माहौल ही ऐसा चलता है कि आपका मन जो है इतना खुशी से भर जाता है कि हाँ भाई चलो अब एक कदम बस दूर हूं, मैं उस पार छलांग लगा के जीत जाऊंगा, ठीक है। तो बढ़िया है, जो जो काम है उसको जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो है अग्रमान्यता है, ये 2 से 8 तक रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी 2 से 8 तक रहेगा, उसको भी ध्यान से भर दीजिएगा। और वो शायद वो डीएसपी का पद वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था, जिनका एज ज्यादा था, वो भी शायद सॉल्व हो गया है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और इसमें साफ साफ अब आगे चलते हैं, इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे लानी है। पिछले बार जब था तो इसमें आपको हाथों से बहुत सारी चीजें भरनी पड़ती थी, नाम भरना पड़ता था, आपका डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, बहुत सारी चीजें भरनी पड़ती थी। इस बार पीएससी ने बहुत शानदार एकदम मतलब बहुत अच्छा रिफॉर्म किया है कि उसमें आपका नाम वगैरह सब बहुत सारी चीजें जो आप पीएससी समक्ष जमा कर चुके हैं, किसमें आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसमें, तो वो जो है उसमें छपा हुआ आया है। तो बहुत कम चीजें हैं भरने के लिए, लेकिन सावधानी रखनी है, ठीक। तो इसमें साफ बता दिया गया उपस्थिति पत्रक, जब आप इस 27 पेज को डाउनलोड करोगे तो ये 3 पेज है, ये 3 पेज में इसका प्रोसेस समझा दिया गया है। उसके बाद अलग अलग चीजें वो खुद जो है प्रिंट करके दे दी है, मतलब इसमें पीडीएफ में दे दिया गया है। देखिए उपस्थिति पत्रक 1 प्रति, ठीक है। जानकारी पत्रक वो भी 1 प्रति। हाँ, इसमें एक चीज है, फोटो, आपका फोटो है ना, इसमें आप देखोगे डाउनलोड करने के बाद तो आपका फोटो छपा हुआ है, तो वो फोटो जो है इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा है अच्छी गुणवत्ता के A4 साइज जो पेपर है उसमें जो है आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट करना है। तो देखिए फोटो जो है जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में निकालोगे, क्योंकि ये जो फोटो वाला सिस्टम है वो हमारा ब्यूटी प्लस सेल्फी वाला नहीं चल पा रहा है, तो उसमें थोड़ा हम लोग का फोटो जो है थोड़ा सा मतलब अच्छा से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट में निकालोगे तो हो सकता है कि कुछ मतलब अच्छा से ना हो पाए, अच्छे से आप पहचान ना पाओ, तो उसके लिए आप इसको दोनों प्रति को कलर फोटो भी कर सकते हो, कलर वाला कॉपी दोनों प्रति का ना, इन दोनों प्रति का आप कलर कॉपी निकाल लो, उसमें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फोटो बस कलर में आएगा, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें
स्पष्ट बोला है, ऐसा कोई भी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी ले जा सकते हो, लेकिन एक अच्छा चीज है कि कलर में निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उपस्थिति पत्रक, जानकारी पत्रक। ओके, उसके बाद देखते हैं अनुप्रमाणन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म है ये। इसमें क्या, ये इसमें देखिए, इस 2 प्रतियों में राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना है, अनिवार्य है। ठीक है, उसमें पहचान पत्रक रहता है, वहां आपको क्या बोलते हैं, उसमें राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर और मुहर लगवाना है। ठीक, तो ये पहले तो ये समझिए कि ये जो राजपत्रक अधिकारी जो है कौन कौन हो सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, चलिए एक एक चीज मेरे से छूट रहा है, वो आप लोग को बता देता हूं। तो जो अभी जो है, आप जो है क्या भरने वाले हो, पोस्ट प्रेफरेंस। उसमें बहुत सावधानी, सबसे ज्यादा सावधानी किसमें रखना है, आपकी हाइट पे, कि आप किस हाइट में हैं और कौन सा पोस्ट जो है आपके लिए है और कौन सा नहीं है। तो जिनकी हाइट जो है कुछ कुछ चीजों में, जैसे डीएसपी है, आबकारी उप निरीक्षक है, जिला जेल सेनानी होता है, इन सब में जहां हाइट मांगा गया है तो अपना हाइट बिल्कुल आप नाप लीजिए। ठीक है, यहाँ बहुत मतलब एम्स वगैरह, सिम्स वगैरह में वो हाइट जो है मेजर करने का है, तो यहाँ जो है जाके मेजर कर लीजिए। क्योंकि हाइट और आई, ये इस दोनों में अगर दिक्कत आया, ठीक है, तो आपको सपोज आपकी हाइट नहीं है, आपने डीएसपी भर दिया, आपका डीएसपी पोस्ट लग गया, जब वहां पर आप जब जाओगे, आपका हाइट मेजर किया जाएगा, आपका आई मेजर किया जाएगा, और वहां आप उनके तय मानकों पे खरे नहीं उतरे, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप सोचोगे कि हाँ भाई ये पोस्ट नहीं मिली, दूसरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार जो पोस्ट आपने भरा है वो आपको अलाउड हुआ है और आप फुलफिल नहीं कर पाए उसको, तो आप बाहर। ठीक है, मतलब आपका सिलेक्शन होते हुए भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप जो है, जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको भरिएगा। ठीक, अब देखिए, अनुप्रमाणन पत्र 2 प्रतियों में है। ठीक, और उसके बाद इसमें हर चीज जो है हमको कुछ ऐड नहीं करना है, बस इसको प्रिंट आउट में दे देना है, 2 बार निकाल लो, अच्छी बात है, क्योंकि एक तो बैकअप में रखो, वो बहुत अच्छी चीज है। और एक तो जो नए नए हैं या फिर जो जिनको थोड़ा सा डर लगता है, वो जो है 3 प्रति भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक में अपना रफ टाइप का कर लो, हाँ भाई चलो भर लेते हैं, तो उसमें कुछ गलत हुआ तो हाँ उसको टिक कर लो कि हाँ इसको उस वाले में मैं सुधारूंगा, और एक जो फाइनल जब भरोगे आप, तब वो परफेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ आपका जो हर जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस जानकारी को आपको भरने से पहले सतर्कता बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अनुप्रमाणन हो गया। ठीक, उसके बाद ये भी साक्षात्कार मंडल को जो हम लोग देने वाले हैं 4 प्रति, वो भी इसी 27 पेज की पीडीएफ में, तो वो तो निकल जाएगा, उसको हम लोग कुछ नहीं करना है, उसमें बस अभिरुचि और आप हाँ अभिरुचि भरना है और उसको जमा करना है। ठीक है, वहां उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है आपका आयोग में जमा करने वाला, क्योंकि इस बार कोड नंबर वाला सिस्टम है, तो ये जो है आप जो है आप लेके जाओगे, तो इसमें रोल नंबर लिखोगे, नेम लिखोगे और कोड नंबर लिखोगे, उसमें दिया है, अलग अलग खांचे हैं उसमें दिए हैं। तो इसमें बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये जो है ऊपर नीचे हुआ तो आपका जो इंटरव्यू में जो नंबर है, ये भी क्या है, मतलब कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको बहुत जानकारी से एवं ध्यान से भरिएगा, ये वहां का प्रोसेस है। उसके बाद एक पावती पत्र भी दिया गया है उसमें, जिसमें आपको पीएससी द्वारा पावती लगाकर उसमें सील वगैरह मुहर वगैरह लगाकर आपको दिया जाएगा, तो वो आपको पावती हुआ। और ये प्रोसेस पहली बार अपनाया जा रहा है, पहले ये पावती वावती नहीं होता था, ये प्रोसेस पहली बार अपनाया जा रहा है, और ये बहुत अच्छा चेंजेस है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया हो, चलो आगे चलते हैं अब। हाँ, देखिए अनुप्रमाणन जो वो है पत्र, उसमें आपका पहचान पत्र है कि फलाना अधिकारी आपको जानता है क्या, ऐसे टाइप का। तो ठीक है, तो उसमें जो है आपको राजपत्रित अधिकारी से कराना है, और राजपत्रित अधिकारी में बहुत जने आते हैं, जिसमें से अगर आप ग्रामीण इलाकों में हो तो वहां प्रिंसिपल वगैरह, या शहरी में भी प्रिंसिपल वगैरह, जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल अफसर होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर नहीं, झोला छाप वगैरह से नहीं करवाना है। ठीक है, तो जो डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे आप करवा सकते हो, प्रिंसिपल से करवा सकते हो, ठीक है, हेडमास्टर से करवा सकते हो,
ठीक है, सेकेंड क्लास गजेटेड ऑफिसर जो है उनसे आप करवा सकते हैं। अब देखिए उसमें दो पत्रक मांगा है, तो कई लोग क्या मतलब उसमें साफ लिखा गया है कि आप सपोज एक पत्र में करवा दिए, अब उसको फोटोकॉपी करवा देता हूं, साइन तो वही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों पत्र में आपका ओरिजिनल साइन और मुहर लगा होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और देखिए जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हो तो जो राजपत्रित अधिकारी हो चाहे किन्हीं के पास भी आप सिग्नेचर कराने जाओगे ना, वो लोग भी खुशी से गदगद हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूं कि 2 प्रति और एक्स्ट्रा करवा कर रख लिए रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहां मिस्टेक हुआ कुछ उसमें आप अटैच कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो 2 प्रति और करा, 1-2 प्रति और करा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। वैसे भी वो जो भी रहते हैं सर लोग, वो लोग भी खुश हो जाते हैं, अरे यार बच्चे लोग बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी वाला, ठीक। अब इसमें देखते हैं ये जो आय प्रमाण पत्र जो नॉन क्रीमी लेयर को लगना है, आय प्रमाण पत्र एसटी और एससी को नहीं लगता, तो ये जो है आपको होना अनिवार्य है, ये 3 साल के भीतर जारी हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, ठीक है, गैर क्रीमी लेयर लोग के लिए। और जो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एनओसी लगता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो ये आप जो है एनओसी, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो लोग इस प्रोसेस को बेहतर जानते हैं, तो एनओसी आपको लगेगा, ठीक। अब देखिए यहां पर एक और दिया गया है, आपके उपनाम में कोई परिवर्तन हुआ हो तो शपथ पत्र की एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करें। मतलब एफिडेविट बनवा चल जाएगा काम, नोटरी बनवा सकते हो, किसी का सरनेम नहीं रहता, किसी के पापा के नाम में सरनेम है, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप नोटरी बना लीजिए 50 रुपए के स्टाम्प में, ठीक है, वो 120-130 रुपए लेगा, 50 रुपए स्टाम्प के जोड़ के, ठीक है। किसी भी नोटरी में जाइएगा, उनको सब प्रोसेस पता रहता है, आप बताइएगा कि ये दिक्कत है सब बोल के, और बनेगा तो एक ही पेज जो नोटरी का रहता है उसी में सबको जोड़ दीजिएगा, चलो भाई एक ठो बना लिए ऐसे बोल के, ठीक है। तो आप जो नोटरी करवा लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे कुछ भूल हुई है, आपके नाम में, फादर के नाम में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है, तो दिक्कत ये होती है कि वहां जब जाओगे और वहां पकड़े गए, अरे हाँ यार आपका नाम तो ऊपर नीचे है, तो फिर वहां से, क्योंकि नया रायपुर में है, आप देखे होंगे सुने होंगे पीएससी का जो ऑफिस है कहाँ है, नया रायपुर में, फिर वहां से आपको घड़ी चौक के पास आना पड़ेगा, ठीक है। और उस दिन ही आपको जमा करना है, क्योंकि अगले दिन आपका इंटरव्यू है। अब उस समय आप क्या करोगे, घबरा जाओगे और मेहनत भी लगेगी, उतना ट्रैफिक में आपको वापस घड़ी चौक जाना है, 5-6 बजे बंद होना है वहां, या अपने नोटरी ऑफिस 5 बजे बंद होना है, फिर आपका कैसे करोगे, उतना बहुत मेहनत लगता है। तो उन सब चीजों से जो जानकार है, हमारे जो जानकार है, जो पहले दे चुके हैं, उनसे भी आप अपना फॉर्म चेक करवा लीजिएगा कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कि सर्टिफिकेट में कुछ दिक्कत तो नहीं है, या फिर हमारे संस्था में टीचर लोग बैठते हैं यहाँ, वो उनको आके अपना फॉर्म चेक करवा सकते हैं कि सर ये सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है इस दांव पेच में फंसने से अच्छा है पहले से आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक। अब देखिए जन्म तिथि जो है आपका, स्कूल सर्टिफिकेट जो हायर सेकेंडरी, ठीक है, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है उसमें उसके द्वारा सत्यापित की जाती है कि हाँ भाई इन्होंने जो पीएससी में डाला है वो वही सही है, कि इनका मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। निःशक्त जनों के लिए उनका जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी है। चलिए, हाँ निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल, क्योंकि सबसे ज्यादा घूमने वाला प्रमाण पत्र यही है, ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन आता है ऐसे ऐसे समय में। देखिएगा मैं, मेरे 2-3 सीनियर सर हैं, उन लोगों से भी ये हुआ कि भाई वो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो वो कहीं गुम गया है, कहीं और है, तो तत्काल बनाना पड़ जाता है। भाई जाओगे फिर दौड़ा भागी, अभी पढ़ाई करोगे कि क्या करोगे, ठीक है। तो इसको पहले से आप देख लीजिए, जो जो सर्टिफिकेट इसमें मंगा है उसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा। तो निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, क्योंकि इसका फोटो कॉपी जमा होता है, लेकिन ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपकी एज की गणना जो है 1/1/2024 से हो रही है, ठीक। तो वो जो डीएसपी वाला जो सेक्शन है उसमें जो यूआर कैंडिडेट है, इस दिन तक अगर वो 28 साल हो गया रहा होगा, तो फिर उनको जो है वो पोस्ट अलाउड नहीं होगा। आप जो है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस में भी शायद उनका नहीं आता, ठीक।
और ST SC OBC के लिए 33 साल तक है, ठीक है, 33 ईयर तक है, ये 5 साल छूट मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया एज वाली बात। यहाँ देखिए हाँ भाई, जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको बस हो या रेल टिकट हो, उसका क्या है, DA TADA बोलते हैं ना, वो मिलेगा, लेकिन AC बस का नहीं मिलेगा, AC ट्रेन का नहीं मिलेगा। तो ठीक है, वो नॉर्मल चीजें हैं, जो नॉर्मल बस या रेल का जो टिकट है वो मिलता है। इन सब में ज्यादा दिमाग मत फंसाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो उसमें प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट बात बोला है कि मूल प्रमाण पत्रों की जांच के समय, जो जांच के समय उपस्थित होना बहुत जरूरी है मूल प्रमाण पत्र का। उसके बगैर, ये देखिए, उसके बगैर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। वहां कोई एफिडेविट फिर वगैरह नहीं काम आता, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है आपके, तो फिर आप एफिडेविट बनवा के नहीं ले जा सकते कि मैं जो है छत्तीसगढ़ का, मैं शपथ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूं, ठैक ठैक, ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो है आपको ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी हैं अपने सर्टिफिकेट्स, आप उसको देख लीजिए है कि नहीं, ठीक है। इसमें सब चीज बहुत अच्छे से बता दिया गया है। इतना अच्छा है कि एक मेंस निकालने वाले के लिए ना मेंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना इतना अच्छा प्रोसेस इसमें समझाया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास लिखा भी गया है ये, हाँ, मूल प्रति जो है फोटोकॉपी का करा तो ले जाना ही है, लेकिन मूल प्रति जो है आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसी को देख के दस्तावेज सत्यापन किया जाता है, ठीक है। और जब आप गजेटेड अफसर के पास जाओगे ना, तो भी आप जो है अपना मूल सर्टिफिकेट वगैरह ले जाइएगा, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि हाँ भाई मैं उतना जानता ही नहीं हूँ आपको, तो कैसे साइन कर दूं सर, तो दिखा सकते हैं सर ये सब मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो इससे आप जो है मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी जाने जरूरी थोड़ी है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो तो ये जो दस्तावेज सत्यापन, हाँ, इसके लिए जो है आपको, हाँ, जो पीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, पीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी जरूरी है। और उसके साथ आपका पहचान पत्र का भी फोटोकॉपी लगता है, जैसे आधार है, वोटर आईडी है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सब का काम मतलब वो होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है मूल प्रमाण पत्र के अभाव में जो है ना अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा बोल के लिखा है, स्पष्ट लिखा है, तो ये आप समझिएगा, ठीक है। वचन पत्र आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये वचन पत्र मतलब नोटरी वगैरह, मैं शपथ लेता हूँ, स्वीकार नहीं किया जाएगा ऐसा, ठीक है। तो आप पहले से ही, और सबसे अच्छी बात ये होगी इंटरव्यू की तैयारी की कि हम इसको जल्दी से जल्दी अपना जो है इसको निकाल लें, पहले भर लें, ठीक है, चेक वगैरह करा लें, उसके बाद इसको जब कंप्लीट हो गया चुपचाप रख दीजिए, उसके बाद बिंदास पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अंत में ये बहुत तकलीफ देता है। इससे अच्छा है कि हम पहले ही इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, जो जो चीज ले जानी है वो सब चीजें अपने को क्लियर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अब देखें तो ड्रेस वगैरह की बात है, ड्रेस वगैरह बढ़िया फॉर्मल रखिएगा, ठीक है। ब्लेजर वगैरह हो सके तो उसको ब्लेजर पहन सकते हैं, ब्लेजर टाई, क्योंकि रील्स का जमाना है, तो जनरली रील्स में देखोगे आप जो है यूपीएससी वगैरह जो इंटरव्यू देते हैं अलग अलग कोचिंग में, तो लोग बढ़िया टाई वाई और ब्लेजर वगैरह पहने रहते हैं। तो ऐसा है कि एक अच्छा लगता है, क्योंकि समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, तो आप आपसे बने तो बिल्कुल ब्लेजर पहनिए, टाई पहनिए, ये अच्छा लगता है, ठीक है। और आगे तैयारी की बात करें तो अभी जो है, अभी जो आपका करंट है, ये जो आज तो 3 तारीख होगी, ठीक है, तो अभी जो राज्योत्सव चल रहा है उसका करंट बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि कौन कौन सी घोषणाएं हो रही है, कौन कौन से मतलब माननीय नेता लोग आ रहे हैं, और कौन कौन सी क्या बोलना चाहिए, गायक आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, कौन कौन से सांस्कृतिक प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। तो पेपर से अच्छे से जुड़े रहिए। आपका जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता, मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का भी पेपर आपको पढ़ना है, और उसके लिए, ठीक है, चलिए इसमें एक चीज अच्छे से क्लियर करते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। इंटरव्यू में आप एक
इसकी तैयारी का अच्छा वो चीज है कि आप एक तो मोटी सी, ठीक है, ज्यादा मोटी भी नहीं, एक कॉपी रख लीजिए। कॉपी में ऐसे 3 सेक्शन बना लीजिए आप, 50-50 पेज का या फिर 30-30 पेज का, ऐसे अलग अलग सेक्शन उसमें बांट लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या सेक्शन रहेगा? एक तो रहेगा आपका, क्योंकि आपका जो देखे होंगे उसमें जो 4 प्रति मंगे हैं, तो 4 प्रति जैसे ये मंगे हैं, तो इसको चारों प्रति को 4 सदस्य रहेंगे, उनको एक एक प्रति दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या रहता है आपका? एजुकेशनल, एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, ठीक, एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा। ठीक, और उसके बाद देखोगे जिनका जॉब वाला है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल जो उसमें डला हुआ है। ठीक, उसके बाद आपका हॉबी आ जाएगा। इसके अलावा एक अदृश्य चीज है आपका करंट। देखिए, जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, उनके पास तो 3 ही सेक्शन है तैयार करने के लिए। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, तो इस करंट वाला सेक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। हॉबी वगैरह से भी बनता है, लेकिन करंट जो रहता है वो आपका बहुत ज्यादा वास्ट है। इस कारण जो जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उनको आपको तैयार कर रखना है। इसमें करंट में भी 3 चीजें आएंगी, एक इंटरनेशनल, एक नेशनल और एक सीजी का हमारे। तो सीजी में करंट में क्या है मेनली, अभी हमारा राज्योत्सव है, ठीक है, नवीन जो विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। तो पेपर में जो है ना, अभी आप जब तक आपका नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता, इंटरव्यू नहीं हो जाता, तब तक आप पेपर से जुड़े रहिए और हर चीज को समझिए कि हाँ भाई ये काम आ सकता है क्या। क्या जैसे सपोज अभी मान लो जाए कोई ऐसा न्यूज आए, जैसे बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार चुनाव में कुछ कुछ न्यूज आया, तो बिहार में कितने सीट है, ठीक है, कौन कौन से पार्टी लड़ रहे हैं वहां, ठीक है, उसमें जो मतदाता सूची में रिफॉर्म हुआ है वो क्या है, ये सब जो है आपको जोड़ के रखना है। क्योंकि इंटरव्यूअर भी कंटिन्यू अगर पेपर पढ़ते हैं, ऑब्वियस है, ऑफिसर्स रहते हैं, अच्छे अच्छे पद पे रहते हैं, तो पेपर तो पढ़ते हैं, उनको दैनिक दिनचर्या बन जाता है। तो वहीं से ही उन लोग का जो है एक माइंड सेटअप बनता है कि हाँ भाई इसको पूछ सकता हूँ, इसको पूछ सकता हूँ। तो हमको क्या है, एक रेंज डिसाइड करना है कि यहां यहां से आ सकता है। बाकी जो क्या होना है, कैसे होना है, वो भगवान भरोसे, कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता कि वहां उस समय आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बिल्कुल कूल रहना है। अचानक आप अपना सब चीज परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी चीज, सपोज एक पहाड़ को तोड़ना है, तो हम जो कोशिश करेंगे इस पहाड़ को तोड़ दें। अब हमको पता ही नहीं है पहाड़ कहाँ है जिसको हमको तोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमको डरना नहीं है भाई, सीधी बात, डरना नहीं है, जो होगा सो होगा। यहां तक आए हैं, आगे भी अच्छा होगा, तो डरना नहीं है। बढ़िया से अपना जो भी ये चीजें हैं, जितना हो सके उतना तैयार करो। ठीक है, और दूसरी चीज, बगल वाले को देख के कि बगल वाला जो है इतना जानता है, इतना नॉलेजेबल है, ये आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वहां सब चीज अलग अलग हो सकता है, उल्टा हो सकता है, कोई वहां मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा नंबर ले आएगा। तो आप जो है उससे कंपैरिजन मत कीजिए कि मैं, अरे यार मेरे को तो आता ही नहीं है, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन को भाई ट्रम्प का विदेश मंत्री बन सकता है, इतना नॉलेज है, तो इसको ज्यादा नंबर मिलेगा मेरे से। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वहां जो होना है उसी समय पता चलेगा। और वहां इंटरव्यू दे के भी आओगे ना, तो भी आप नहीं बोल सकते कि मेरा अच्छा गया है कि मेरा बुरा गया है। जब तक आपका पीडीएफ में नाम नहीं आएगा ना, हाँ फलाना ने इतना नंबर पाया है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा अच्छा गया है, मेरा बुरा गया है। ठीक है, वो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिसको वो जो है देखते हैं, जो इंटरव्यूअर जो होते हैं। ठीक है, तो ये है कि आपको डरना नहीं है, जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना तैयारी करो और फ्री रहो। ठीक है, कोई उटपुटांग चीजें करने की जरूरत नहीं कि चलो भाई अब तो क्या बोलते हैं इंडियन जीएस रिवाइज कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ जीएस रिवाइज कर लेते हैं, ये सब की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं आप पढ़ोगे वही आएगा, लेकिन जो कॉमन चीज है, सपोज इंडियन जीएस में कोई ऐसा फैक्ट पूछा जो एकदम डीप फैक्ट है, तो उसको आप बोल सकते हो सॉरी सर अभी मेरे ध्यान में नहीं आ पा रहा है। तो जो इंटरव्यूअर है वो बुरा नहीं मानेंगे, ना ही आपके नंबर में कोई फर्क आएगा। लेकिन अभी जो करंट में कुछ हो रहा है, बिहार का चुनाव का अगर रिजल्ट आ गया, कौन जीता ऐसे बोले, और आप बोलोगे सॉरी सर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, तब मामला बिगड़ जाएगा। तो करंट जो है, अभी जो करंट हो रहा है, एकदम डीप में नहीं जाना है, लेकिन करंट सिनेरियो में जो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें बहुत ज्यादा जो आपके इंटरव्यूअर है इंटरेस्ट लेते हैं। और आपकी हॉबी, हॉबी जो है रहता है एक ना, क्या होना चाहिए, एक
उसको मान सकते हो एक ब्लैंक पेज है, उसमें आप सिग्नेचर करके दे दिए हो कि इससे मेरे से कुछ भी पूछ लो मैं जवाब देगा। ठीक है, तो ये जो हॉबी जो है तैयार अच्छे से करिएगा। ये हॉबी के लिए आप जो है एकदम डीप जाए तो सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन कॉमन चीजों को सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ही ने बोला है कि मेरे को इससे पूछो, मैं जानता हूं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक, अब एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए, बहुतों को 4 साल 5 साल 6 साल भी हो जाता है एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब से अलग होकर पीएससी की तैयारी में आए हुए। तो इसमें जो सिंपल सिंपल चीजें हो, जितना सिंपल कर सके हो, जितना सिंपल कर सको, ठीक है, उतना करिए। और डीप जाए तो बिल्कुल बिल्कुल सॉरी बोलिए। भाई 5 साल हो गए, कहाँ से याद रहेगा यार, है किसी की याद नहीं रहता। ठीक, तो इससे जो है डरना नहीं है। एजुकेशनल, अब जो है मैं इंजीनियरिंग वाला हूं, अब इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर का 8 पंचे 40 सब्जेक्ट अगर मैं खोलना शुरू करूं तो समय ही नहीं है। अब वो अगर वही पढ़ना रहता तो मैं इधर क्यों आता, ये भी बात है। तो जहां डीप गए ना वहां चुपचाप सॉरी बोल के निकल जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। वो भी समझता है कि हाँ भाई इस फील्ड में भी इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और इसको छोड़े हुए बहुत समय हो गया, तो उतना कहाँ से याद रहेगा। ठीक, तो ये है एजुकेशनल बैकग्राउंड में ज्यादा रिस्क टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें जितना हो सके वो करिए। ठीक है, सपोज कोई मैथ्स वाला है तो उसको पाइथागोरस प्रमेय पूछ दिया, या फिर पाइथागोरस के बारे में पूछ दिया, तो ये थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। जैसे इंजीनियर है तो विश्वेश्वरैया जी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्या बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको आपका इंजन के बारे में पूछ सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो उसको मोबाइल के बारे में पूछ सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो कॉमन पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं शुगर है, या फिर नॉर्मल पैरासीटामोल वगैरह, ये सब मतलब जो नॉर्मल चीजें हैं वो सब पूछेंगे। एकदम डीप जाए तो आप जो है क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये जो है आप बढ़िया बढ़िया करिए। और जॉब वाले अपना जो है किस फील्ड में काम करते हैं, कैसी योजनाएं होती हैं, क्या क्या उसमें काम करना पड़ता है, क्योंकि वो जो वहां बैठे रहते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी ही रहते हैं। ठीक है, मोस्टली प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, तो उनको सब प्रोसेस पता रहता है, क्योंकि बहुत सीनियर है, उनको हर जगह का क्या होता है कैसे होता है प्रोसेस पता रहता है। तो ये जॉब जो है जॉब प्रोफाइल वगैरह आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी हॉबी और करंट की बात हो चुकी है। अब चलिए 4 तारीख से शुरू हो रहा है, तो हम लोग जो कल जो है आप लोगों से 2 बजे मिलते हैं। और जिनको जिनको भी, क्योंकि शुरू में जिनका 10-11 को इंटरव्यू है वो लोग जल्दी आप लोग कांटेक्ट करिए। ठीक है, और आप सभी को इंटरव्यू के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।